एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें नीतीश सरकार की विदाई और तेजस्वी की एंट्री होना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल के समीकरणों को देखें तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनावों के बदलते नतीजों में एम बाई फैक्टर को बेहद अहम माना जा रहा है। एम बाई फैक्टर से मतलब है महिला, युवा, मुस्लिम और यादव। चुनावी गुणा गणित के इस एम बाई फॉर्मूले में सबसे पहले बात बिहार के उन युवाओं की जिन्हें तेजस्वी अपने पाले में लाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। पंद्रह साल में डबल इंजन का सरकार है, रोजगार नहीं दे पाए, कारखाने ना लगा पाए, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं है, बिहार चुनाव नतीजों के पूर्वानुमान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के साथ तेजस्वी यादव ने अपना 21वां जन्मदिन मनाया और तेजस्वी को बधाई देने वालों ने शहरों में पोस्टर तक चिपका दिए। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिए गए बधाई संदेश से साफ है कि बिहार में महागठबंधन पूरे जोश में है और विपक्ष की रातों की नींद फिलहाल गायब है। चुपचाप लालटेन छाओ, चुनावी नतीजे आने में चंद घंटे ही बाकी हैं, लेकिन उससे पहले देश के तमाम न्यूज चैनल्स की एग्जिट पोल्स तेजस्वी की नेतृत्व वाली महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं और इन पूर्वानुमानों ने बिहार की बदली राजनीति पर कई सवाल पैदा किए। बिहार में कैसे चली तेजस्वी की बयान? नीतीश का सुशासन कैसे हुआ धराशायी? नीतीश के वोट बैंक को तेजस्वी ने कैसे पलटा? महागठबंधन के आगे क्यों नहीं चली मोदी की आंधी? बिहार की जमीन पर तेजस्वी के लिए जुटने वाली भीड़ एग्जिट पोल के नतीजों की सच्चाई पर मुहर लगा रही है। राजनीति के पंडितों का मानना है कि युवा तेजस्वी के लिए नौजवानों की भीड़ और यूथ के लिए तेजस्वी की तरोताजा सोच ने आरजेडी के लिए संजीवनी का काम किया है और लालू की पार्टी की बुढ़ती लालझेन को एक नई लौ दी है। आज तक एक्सिस पोल के आंकड़े दर्शाते हैं कि 18 से 25 साल की आयु वाले वोटर्स में से 47% लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को चुना। वहीं इस युवा वर्ग के 34% वोटर्स ने ही नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन किया है। ऐसा तब है जब एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैलियां की। 26 से 35 साल के कामकाजी लोगों के वर्ग में भी तेजस्वी का बोलबाला रहा। इस आयु वर्ग में जहां महागठबंधन को 47% लोगों ने चुना, वहीं एनडीए को 36% लोगों का समर्थन मिला। 18 से 25 साल की उम्र के वोटर्स हमेशा से तेजस्वी के फेवरेट रहे और अब तेजस्वी की यही फेवरेट युवा उनका वोट बैंक बनते नजर आ रहे। वो जॉब देने से रही सरकार, 3.5 लाख सरकारी वैकेंसी विभागों में पड़े हैं। तो तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरी देने की बात की, एक बड़ा मुद्दा था और ये अपील की जो अभी M22 से अलग जो राजद का जनाधार एक्सपेंड हुआ है, मैं मानता हूँ यूथ सभी जात में लोग हैं और यहाँ आपको मालूम है कि 50% रिजर्वेशन है, 33% महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण है। तो यदि नौकरी बंटेगी तो उसमें सभी जात समाज के लोगों को मिलेगा। एक ऐसा मुद्दा था जो ये क्लिक किया और एक राजद का जो जनाधार बढ़ा है उसका एक बड़ा कारण ये मैं मानता हूँ। रोजगार बना वैक्सीन। युवा मतदाताओं को साधने के लिए तेजस्वी का रोजगार प्लान काम करता दिख रहा। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया और कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था की बदहाली में नौकरियों का वादा महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नवरात्रि में कलश बैठा के संकल्प लिए थे कि वो भी रहते हैं कि मेरा पहला कदम चलेगा और 10 लाख
दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों से हटकर बिहार की जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को भी बिहार के युवाओं ने सिरे से नकार दिया। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने जब सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की तो बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया। तेजस्वी की शिक्षा को लेकर निम्न स्तरीय टिप्पणी की गई, उनके बड़े परिवार को लेकर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए। लेकिन जब तेजस्वी के इसी मुद्दे ने जोर पकड़ा तो जेडीयू और बीजेपी के इन्हीं नेताओं में ज्यादा रोजगार देने की घोषणा करने की होड़ लग गई। जाहिर सी बात है कि इस हालात ने भी तेजस्वी को काफी लाभ पहुंचाया। बिहार का चुनाव ऐसे समय में हुआ जब कोरोना की मार झेलकर बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार छिन जाने के कारण मजबूरी में पलायन करके घर वापस लौटे थे। घर लौटे लोगों को संभालने की कोई योजना राज्य सरकार के पास तैयार नहीं थी। दूसरे राज्यों की तुलना में कम विकसित बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी है। बेरोजगारी का संकट भी है जो और भी बढ़ गया है। अब जब राज्य के वोटर्स ने बेरोजगारी और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बताया तो तेजस्वी ने भी इस मुद्दे पर जमकर शॉट्स लगाए। गरीब किसान नौजवान मजदूर जिंदाबाद। और तेजस्वी के हर शॉट ने नीतीश को चोट पहुंचाया। आज तक एक्सिस पोल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 36 से 50 साल का आयु वर्ग चुनावी मुकाबले को कांटे का बना रहा है। एक्सिट पोल के मुताबिक 36 से 50 साल के उम्र दायरे में एनडीए आगे है। इस आयु वर्ग के 42% लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है। वहीं आरजेडी को 41% लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि एनडीए को समर्थन देने वालों में प्रदेश के बुजुर्ग आगे हैं। जो लोग मेरे ब्राह्मण कास्ट के हैं उन लोगों ने भी बदलाव के लिए किया है। सभी चाहते हैं बदलाव हो। 15 सालों में हमें केवल जुमले मिले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, रोजगार में फेल, जो पलायन कर गए हमारे मजदूर उनको आने नहीं दिया उसमें फेल, ब्रिज उद्घाटन किए 24 घंटे के अंदर पुल ढह गए उसमें फेल, महंगाई को नियंत्रित करने में उसमें फेल, कानून व्यवस्था में फेल। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये पास हुए हों? भले ही प्रदेश के बुजुर्गों में एनडीए लोकप्रिय नजर आ रहा हो, लेकिन युवाओं को ना लुभा पाना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार बिहार के 74% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। देश के औसत के हिसाब से देखें तो बिहार काफी युवा है और अब ये यूथ फैक्टर तमाम एग्जिट पोल को सही साबित करते हैं या फिर चौथी बार लगातार नीतीश को मौका देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एग्जिट पोल के मुताबिक युवाओं का रुझान तेजस्वी यादव की ओर है। सोशल साइट फेसबुक पर भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता काफी अधिक है। छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दों को हाईलाइट करना कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के पूर्वानुमानों की बात करें तो सीएम की पसंद तेजस्वी यादव यहां भी नंबर 1 नजर आ रहे हैं। 44% युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं यहां पर सिर्फ 35% युवाओं की पसंद है। वहीं बात करें छात्रों की, यानी जो यंग वोटर है वो किसको ज्यादा पसंद करें, तो यंग वोटर में भी यहां पर तेजस्वी यादव जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। महागठबंधन को यहां पर जो यंगस्टर वोट है वो 49% ज्यादा पसंद कर रहा है। वहीं बात करें एनडीए की तो उन्हें सिर्फ 33% छात्रों का साथ मिल रहा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा इन चुनावों में। बेरोजगारी की बात करें तो यहां पर भी जिस तरह से तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था उसके बाद बेरोजगारों के लिए तेजस्वी एक उम्मीद बनकर आए थे। यही वजह है कि 47% जो बेरोजगार लोग हैं उन्होंने तेजस्वी को अपनी पहली चॉइस बताया। वहीं नीतीश की बात करें 15 साल का उनका शासनकाल रहा है तो उन्हें सिर्फ
35% युवाओं और बेरोजगारों का ही साथ मिला है। यह अपने आप में बड़ी बात है कि यंगस्टर के बीच तेजस्वी एक उम्मीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी बनाम नीतीश की इस जंग में एक बड़ा फैक्टर है आधी आबादी। संख्या बल कम है, लेकिन जब भी बात लोकतंत्र के महापर्व की आती है तो इसे मनाने में इनका उत्साह हमेशा पुरुषों से ज्यादा होता है। यही वजह है कि एक आने मार्ग तक पहुंचने का रास्ता इसी गलियारे से गुजरता है। अब देखना होगा कि बिहार की महिलाएं किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगी। हावी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार में महिला वोटरों की तादाद कम होने के बावजूद हर चुनाव में वो पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। बिहार में कुल 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख पुरुष वोटर हैं। महिला वोटरों की तादाद 3 करोड़ 40 लाख ही है। 2020 विधानसभा चुनाव कोरोना काल में हुआ, बावजूद इसके 57% वोटर बिहार का सीएम चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो महिलाओं ने इस बार भी पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। इस बार चुनाव में 59.7% महिला वोटरों ने वोट डाला, तो वहीं पुरुष वोटरों की संख्या 54.7% ही रही। ऐसे में महिला वोटर इस चुनाव में निर्णायक है। चुनाव नतीजों से पहले कई एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले देखते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से महिलाओं की पहली पसंद कौन है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटरों ने एनडीए को अधिक पसंद किया है। जहां एनडीए को सिर्फ 37% पुरुषों के वोट मिलने का अनुमान है, वहीं 42% महिला वोटरों ने पसंद किया। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार महागठबंधन को 44% पुरुष वोटरों और 43% महिला वोटरों के वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी महिला वोटरों ने भी एनडीए की तुलना में 1% ज्यादा महागठबंधन को पसंद किया है। इस बार महिलाएं अगर घर से निकली हैं तो उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है और यही कारण है कि पहले चरण के चुनाव में महिलाओं का निकलना कम हुआ। हालांकि दूसरे और तीसरे चुनाव में महिलाएं जो हैं चरण में वो महिलाओं ने बदलाव के लिए वोट किया है और वो बाहर निकली हैं और इस सत्ता परिवर्तन के लिए विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे या अन्य जितने भी तरह के हमने एक वादे जो जमीनी हमारे मुद्दे रहे उन मुद्दों पे और उन मुद्दों पे बदलाव पे बिहार के विकास के लिए उन्होंने वोट किया है। महिलाएं बिहार चुनाव में हमेशा निर्णायक फैक्टर रही हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने इस वोट बैंक में सेंध करने की कोशिश की। एक तरफ जहां नीतीश अपने पुराने वादों को निभाने का दम भर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने इस वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। 2,000 किलोमीटर तक 1500 किलोमीटर तक एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलो तरी 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे? जितने स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी जी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% के आरक्षण का प्रावधान किया। अब 3 टर्म से चुनाव हुआ और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए साइकिल की योजना, इतना ज्यादा आत्मसम्मान का भाव लड़कियों के मन में पैदा हुआ। एग्जिट पोल और एक्सपर्ट्स के दावे तो इस चुनाव में तेजस्वी यादव को क्लियर एज दे रहे हैं, लेकिन महिला वोटरों के दम पर ही नीतीश कुमार दोबारा सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए थोड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि ये वोट बैंक हमेशा एनडीए की तरफ टिल्टेड रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 60.5% वोटिंग की थी और 53.3% पुरुषों ने वोट डाले थे। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला था और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में 54.9% पुरुषों ने वोट डाले थे, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 59.6% रहा था। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में ही जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बने, तब से उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जैसे छात्राओं के लिए साइकिल योजना, स्वयं सहायता समूह के गठन को बढ़ावा देना और साथ ही 12वीं पास छात्राओं के लिए आर्थिक मदद। 2016 में उन्होंने महिला जीविका दीदियों के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी भी लागू की थी। लेकिन रिपोर्ट की माने तो 2018 में मुजफ्फरपुर में सामने आए शेल्टर होम कांड ने नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाया। यानी महिला वोटर इस चुनाव में साइलेंट फैक्टर है और यही साइलेंट फैक्टर बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय करने में निर्णायक साबित हो रहा है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव में जातिगत वोट बैंक का खेल हमेशा से खास रहा है और इस बार भी यादव और मुस्लिम वोट बैंक 15 साल के सुशासन राज का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के असल नतीजे कुछ घंटों बाद दुनिया के सामने होंगे, लेकिन एग्जिट पोल किस तरह से बिहार में एमवाई खेल का प्रेडिक्शन कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में एमवाई फैक्टर किसका क्लोज करेंगे चैप्टर। क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? नतीजों पर टिकी सबकी निगाह, अब की बार किसका होगा बिहार। यादव और मुस्लिम वोट बैंक इलेक्शन में किसके संग। बिहार के चुनावी संग्राम में सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा बिहार का जातिगत समीकरण। बिहार में हमेशा मुस्लिम और यादव वोटर्स को आरजेडी का पक्का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन पिछले 15 सालों में काफी कुछ बदला और जातीय समीकरणों में भी कई खेल नजर आए। 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 324 में से 122 सीटें लाकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो 1995 में लालू का जादू ऐसा सिर चढ़कर बोला, जनता दल ने 167 सीटों पर जीत हासिल कर बड़े बहुमत के साथ सरकार बना ली। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद बड़ी आबादी को गोलबंद करने के लिए भाषण देते थे। अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और दलित, ये सब उनके भाषण के केंद्र में होते थे। पिछले 15 सालों से नीतीश मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कामयाब रहे, लेकिन राम मंदिर निर्माण और चुनाव में मंदिर निर्माण का प्रचार एनडीए और मुस्लिम वोट बैंक के बीच दूरी बढ़ाता नजर आ रहा है। तो ठीक बात है कि जो माई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण के साथ जो यूथ का समीकरण जो इनके साथ जुटा, तब ये समीकरण MYY हो गया। अब रह गई बात कि इसमें जो यूथ जो थे, उस यूथ में वो मुस्लिम महिला मतदाता भी थी और जो हिंदू मतदाता थे वो दोनों थे। तो एक तो कि जो मुस्लिम मतदाता पहले से इनके साथ जुड़े ही हुए थे बीजेपी के अगेंस्ट में, और दूसरी तरफ वो जो यूथ का जो जुड़ाव हुआ वो थोड़ा और इनको ताकत देगी। टुडे चाणक्य के मुताबिक अग्रणी जातियों में से 60% लोग एनडीए के साथ और 29% महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। यादव 22% जेडीयू प्लस और 69% आरजेडी प्लस के साथ जाने की संभावना है, जबकि मुस्लिम में 12% जेडीयू प्लस के साथ और 80% आरजेडी प्लस के साथ जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी के लिए एमवाई समीकरण फायदा पहुंचाता दिख रहा है। इस चुनाव में जो अभी देखने को मिला है, जो रुझान आया है अभी, उससे जो लगता है कि महागठबंधन अपर हैंड है, इसका कारण भी समझ में आता है। वो ये मैं मानता हूँ कि शुरू से ही राजद ने एक तो जो चुनावी मुद्दा बनाया, जो लोगों को वायदा किया चुनाव के लिए, वो क्लिक किया। और सत्तारूढ़ दल, हर बार होता है कि सत्तारूढ़ दल कोई ट्रेंड सेट करता है और अपोजिशन फॉलो करता है। इस चुनाव में एक विचित्र चीज़ देखने को मिली, वो ये मिला कि विपक्ष ने ही मुद्दा तय किया और सत्तारूढ़ दल को या तो वो बैकफुट पर आ गया और उसको फॉलो करना पड़ा। बिहार में यादव वोट बैंक हमेशा से लालू का फेवरेट रहा है।
लालू प्रसाद पर कानूनी शिकंजे और आरजेडी की कमजोर सियासत ने यादव वोट बैंक को बिखेर दिया था। लेकिन जनादेश से पहले आ रहे नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि तेजस्वी की सोशल इंजीनियरिंग काम कर रही है और युवा नेतृत्व के नाम पर यादव वोट बैंक दोबारा लालू की लालटेन को जला सकते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं बिहार चुनावों में कुछ और अहम फैक्टर हैं जो तेजस्वी को सत्ता तक पहुंचाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने बदलाव की लहर छेड़ी, ये बड़ी बात थी। वहीं पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर हटाई, यानी अपने आप को बड़ा चेहरा बनाया। लालू राज में गलतियों के लिए माफी मांगी। जंगल राज की जो बात हो रही थी, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। लालू राज के बारे में मन से ज्यादा बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों पर हमले से ज्यादा विकास की बात की, नौकरियों की बात की। वहीं बात करें महागठबंधन से हर मुमकिन पार्टी को जोड़ा, यह एक तेजस्वी की अच्छी रणनीति यहां पर रही। वहीं लेफ्ट के साथ आने से जो दलित वोट पर था, उस पर भी तेजस्वी ने कब्जा कर लिया। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने को लेकर तेजस्वी ने एक अच्छी रणनीति वहां पर बनाई। वहीं हर वर्ग के नेता को टिकट की सोशल इंजीनियरिंग, सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त रणनीति वहां पर देखने को मिली। किसी तरह से कोई बवाल, कोई हंगामा और कोई फूट नजर यहां पर नहीं आई। ये तो चलिए अभी प्रेडिक्शन हो रही है, अनुमान हो रही है, एग्जिट पोल के नतीजे हैं। लेकिन कल यानी 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, सच सामने आएगा। क्या तेजस्वी एक बार फिर कह सकते हैं कि सत्ता में वापसी करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर नीतीश की दोबारा वापसी होगी? यह कल हम आपको बताएंगे सुबह 6 बजे से लगातार, क्योंकि न्यूज़ 24 पर सबसे तेज नतीजे, सटीक विश्लेषण, सबसे बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक।